अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर लिमिटेशंस ऑन ईमेल। ईमेल के ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कौन सी चीजें हैं जिसमें हम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं अबाउट ईमेल, और इसके अलावा हम देखेंगे कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका जो सिंटैक्स है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये तो पढ़ चुके हैं कि जी ईमेल क्या चीज होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है, अटैचमेंट क्या है, और इसमें तमाम चीजें, वो सारा फ्लो हमने पढ़ लिया अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे कि ईमेल में लिमिटेशंस क्या है, कौन सी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कौन सी चीजें हैं जिससे हमें बचना है जब हम ईमेल को इस्तेमाल कर रहे हो। तो नंबर 1 पे सबसे पहले है जी, ईमेल इज नॉट अ प्राइवेट, इज नॉट नेसेसरीली प्राइवेट। एक्चुअली ईमेल जो है हमेशा प्राइवेट नहीं रहता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपना ईमेल यूज कर रहे हो जो जिसकी एक्सेस सिर्फ आपके मोबाइल में है, ओके, तो वो तो सिर्फ ठीक है जी, आपके कंट्रोल में हो गया। बट एक्चुअली हम लोग अगर बात करते हैं जब कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाती है, तो एक कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं। मतलब उसमें कुछ यूजर अकाउंट होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट होते हैं। तो जो एक लोकल यूजर अकाउंट होता है, उसका ईमेल जो होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से। तो याद रखिएगा कि जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको एक्सेस हासिल हो सकती है किसी भी लोकल अकाउंट के ऊपर। सो दैट्स वाई जो भी ईमेल होता है जो हम लोग किसी भी लोकल कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें ये आप हरगिज नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिविजुअली अप्रोचेबल है वो उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एनी टाइम अप्रोच कर सकता है। नंबर 2 पे टेक्स्ट फाइल ओनली। हम लोग क्या करते हैं जी कि मोस्टली जब अटैचमेंट की बात आती है तो हम लोग MIME को यूज करते हुए ईमेल के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस और वीडियोस, ऑडियो या मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम वो साथ में अटैच कर देते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो जो है एक यूजर को रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाए। मतलब ये कि कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो सिर्फ सेंड या रिसीव कर सकते हैं ओनली द टेक्स्ट फाइल्स, सिर्फ वो टेक्स्ट फाइल्स को रिसीव कर सकते हैं या टेक्स्ट फाइल को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वो दूसरी फाइल्स को सेंड नहीं कर सकते। ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ लिमिटेशंस हैं जिसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि भाई आप लोग सिर्फ टेक्स्ट को हासिल कर सकते हो या बाकी चीजों को भी हासिल कर सकते हो। सो दैट्स वाई कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हर बार बाकी की चीजें रीडेबल फॉर्मेट में नहीं मिल पाती, वो रीड नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ आपका जो है वो टेक्स्ट उनके लिए रीडेबल फॉर्मेट में रहता है और उसी चीज को वो हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास फोर्ज ईमेल। फोर्ज मींस दैट जेली, नकली जो होता है उसको हम फोर्ज बोलते हैं। तो कुछ फोर्ज ईमेल्स भी हमें मिलते हैं। सम आप कह सकते हैं जी फॉर द हैकिंग पर्पसेस, आप कह सकते हैं कुछ सम फॉर सम फिशिंग पर्पसेस। तो जो भी लोग फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, जो ऑनलाइन फिशिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को फोर्ज ईमेल्स भेजे जाते हैं। कुछ डिस्काउंट की ऑफर भेज दी आप लोगों को, कुछ आप कह सकते हैं कि कोई भी रिवॉर्ड या कुछ प्राइज का लालच भेज दिया। तो वो इस तरह से मैसेज को डेकोरेट करते हैं जिसमें बेसिकली ईमेल फिशिंग की जाती है और लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की जाती है इलीगल वे के साथ। दैट इज एन एथिकल इशू। ये बेसिकली कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं। सो दैट्स व्हाई ये फोर्ज ईमेल से भी हमें बचना चाहिए। इनकी जो है वो उनको जो रोकने के लिए या इसकी प्रोटेक्शन से बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो काम है वो हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टेप जो है वो ले सकते हैं कि जिसकी वजह से हम फोर्ज मेल्स से बच सकते हैं। इसके अलावा इसी के साथ साथ इमोशंस हैं। इमोशंस जो है वो हम हासिल नहीं कर सकते। यानी कि जो भी बंदा ईमेल यूज कर रहा है वो हर बार आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके फीलिंग्स या इमोशंस हैं, उससे आगाह नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें जस्ट अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं या फिर कुछ सिंपली जो मल्टीमीडिया जो है हमारे पास फाइल्स वो क्रिएट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। बट इसके साथ साथ हम अगर कुछ एनिमेशंस की बात करें, कुछ अगर हम स्माइलिंग फेसेस की बात करें, तो वो चीजें हम इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को सेंड या रिसीव करवा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इसमें इमोशंस जो है, अगर हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो उसमें तो कुछ एडवांसमेंट आ चुकी हुई है, तो काइंडली उसके बारे में आप ना सोचिए। हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन है। सो दैट्स व्हाई पहले इमोशंस के बारे में कोई इसमें जो इकदाम थे वो नहीं थे, तो इसलिए लोग इमोशंस या फेशियल एक्सप्रेशन जो थे वो गेट नहीं कर सकते थे। इसी तरह से अनवांटेड ईमेल्स को आप नहीं रोक सकते, जैसे कि जंक ईमेल्स होते हैं जिसको स्पैम ईमेल्स भी कहा जाता है। जंक मेल्स या स्पैम ईमेल्स, तो ये हमारे पास स्पैम और जंक का बेसिकली आप कह सकते हैं कि फोल्डर भी होता है हमारे ईमेल क्लाइंट के अंदर,
यहाँ पर कुछ अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंटली हमें ईमेल्स आ रही होती हैं जिन एड्रेसेस को हम जानते भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमारा लास्ट पॉइंट भी यही है कि ऐसे लोगों से आपको मैसेज आ रहे होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो, अननोन, और आप बेसिकली जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो आप उसको पता भी नहीं कर सकते कि जी आप किस बंदे से बात कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो अगर कोई भी फोर्ज ईमेल यूज कर लेता है, वो कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई एक इलीगल एड्रेस यूज कर लेता है, या फिर जो आप लोगों को नहीं पता वो एक कॉपीड, या आप कह सकते हैं कि वो एक क्रिएटेड, खुद से क्रिएटेड, आर्टिफिशियल क्रिएटेड जो एड्रेस है वो बनाकर तो यूटिलाइज कर सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते। सो दैट्स व्हाई इन दोनों पॉइंट्स में ये है कि जंक या स्पैम ईमेल्स हमें आते हैं। ये वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए हमें बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं, वो अपनी चीजों की, प्रोडक्ट की बेसिकली कमर्शलाइजेशन के लिए हमें इस तरह के मेल्स भेजते हैं। इन ईमेल्स को वक्तन फवक्तन हमें अपना ईमेल क्लाइंट जो है वो ओपन करके, हमें अपना इंटरफेस ओपन करके तो उनको डिलीट कर देना चाहिए, ताकि हम कभी भी उनमें इन्वॉल्व ना हो। इससे पहला स्टेप तो ये है कि कभी भी आप उन ईमेल्स को ओपन ही ना करें, बट एक्चुअली अगर आप ओपन कर लेते हो तो उसमें दिए गए मुख्तलिफ लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि एक्चुअली इसी तरह से फिशिंग या हैकिंग की जाती है कि हमें जंक ईमेल्स के जरिए से या फोर्स ईमेल के जरिए से हमारे क्लाइंट के ऊपर डिफरेंट लिंक्स आते हैं और कहा जाता है कि जी आप इस लिंक को ओपन करें और आप फला डिस्काउंट हासिल करें, फला प्राइस आ गया है आपके पास, मतलब मुख्तलिफ जो मैसेजेस हैं वो क्रिएट कर लिए जाते हैं। मतलब अक्सर तो मैसेज आ जाता है कि जी ये सिक टाइम पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी को चेक कर लें। तो जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो डेफिनेटली फौरन से उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ पैकेज डिलीवर द पैकेज एट योर होम एड्रेस, मतलब इस तरह का मैसेज आएगा तो फौरन से बंदा देखेगा कि भाई मेरे घर पे कौन सा एड्रेस जो डिलीवर हुआ है, कौन सा पैकेज डिलीवर हुआ है, तो फौरन से देखने की कोशिश करेगा, लिंक्स को ओपन करेगा। तो वो फोर्ज्ड ईमेल्स के जरिए से ये जो डिजाइन किए जाते हैं, हम लोग उन फौरन लिंक्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डेंजर में चले जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कुछ अनवांटेड वेज में, आप कह सकते हैं कि कुछ इलीगल तरीकेकार से वो चीजें क्रिएट की जाती हैं, जिससे हमें हैक करने की कोशिश की जाती है, हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश की जा सकती है, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस सिंपल, हमने जो ईमेल एड्रेस, जैसे हमने डीएनएस एड्रेसिंग पढ़ी थी, उसमें हमने एक वेबसाइट का डोमेन नेम पढ़ा। अब हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस के सिंपल दो पोर्शन है, एक यूजर वाला पोर्शन है, यानी कि यूजर एड्रेस, और एक तरफ होता है डीएनएस एड्रेस। डीएनएस एड्रेस फॉर एग्जांपल, जैसे कि डीएनएस एड्रेस क्या होता है जी, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और यहां पे आता है हमारा डीएनएस एड्रेस। डीएनएस एड्रेस और यूजर एड्रेस के दरमियान में जस्ट सिंपली हमारे पास क्या होता है, ए, एट द रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एट द रेट यूजर एड्रेस, एट द रेट डीएनएस एड्रेस। यूजर एड्रेस में हमारा नाम होता है, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूं जी कैंपस, उसके बाद आ जाएगा जी एट द रेट, और एट द रेट के बाद आ जाएगा डीएनएस एड्रेसिंग, यानी कि जो भी मैं सर्वर यूज कर रहा हूं, जैसे कि गूगल का, जैसे कि याहू का, जैसे कि हॉटमेल का, तो मुझे वो एड्रेस यहां पर लिखना पड़ेगा एट द रेट hotmail.com, gmail.com। इसी तरह से याहू का एड्रेस जो होता है वो डायरेक्टली होता है yahoo.com। या इसके अलावा जो लोग हैं वो अपनी डीएस एड्रेसिंग क्रिएट करते हैं अपने सर्वर्स की, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं जी ali@campus.pk। तो इस तरह से भी डीएनएस एड्रेसिंग चेंज करवा ली जाती है। जो लोग खुद से अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, अपने ईमेल्स क्रिएट करवाना चाहते हैं, जिनकी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कुछ भी प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम वो लोग अपने ईमेल्स को क्रिएट करवाते हैं अपनी कंपनी के नाम से, अपने सर्वर के नाम से, क्योंकि उनके पास सर्वर होता है, बेसिकली उन्होंने होस्टिंग परचेज की होती है, उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया होता है, सो दैट्स व्हाई वो तो ये काम कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो हम लोग पर्सनल यूजर्स, जितने भी कॉमन यूजर्स होते हैं, वो हम लोग सिंपली यूजर एड्रेस एट द रेट डीएनएस एड्रेस, ये वाला ईमेल एड्रेस यूज करते हुए तो हम अपना काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था जी हमारा आज का लेक्चर लिमिटेशंस ऑन ईमेल और इसके अलावा एड्रेस ऑफ ईमेल्स के ऊपर। अब इंशाल्लाह देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।